नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पहलवानों से जुड़े अनसुने किस्से। आज मैं बात कर रहा हूं सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी के बारे में। पहलवान सुरेंद्र नाड़ बहुत ही बड़े गुरु भक्त पहलवान हुए हैं। सुरेंद्र नाड़ जी के जो गुरु थे महंत वेदनाथ जी, उनके साथ में सुरेंद्र जी का इतना बड़ा लगाव था कि जिस समय सुरेंद्र नाड़ सफलता की बुलंदियों को छूने लगे और देश विदेश में हर जगह सुरेंद्र नाड़ पहलवान के चर्चे होने शुरू हो गए, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग थे तो वे सुरेंद्र नाड़ जी को लेने के लिए आए कि आइए आप हमारे साथ चलो, हम आपकी जिंदगी बना देंगे। लेकिन सुरेंद्र नाड़ ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मैं जो भी कुछ हूं वो अपने गुरु की वजह से हूं। सुरेंद्र नाड़ जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि मैं जो भी कुछ हूं वो अपने गुरु महंत वैद्यनाथ जी की वजह से हूं। मुझे जो सफलताएं मिली है, नाम और शोहरत मिली है, अब मैं अपने गुरु को छोड़ करके नहीं जा सकता। और वे गए भी नहीं। आखिर तक अपने गुरु महंत वैद्यनाथ जी के सानिध्य में रहकर ही उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। भारतीय कुश्ती में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। पहलवान सुरेंद्र नाड़ जी का जो मुख्य दाव हुआ करता था वो होता था गोड्डा टेकना। सुरेंद्र नाड़ जिसके गर्दन पर घुटना टेक लेते थे उसे बिल्कुल नहीं उठने देते थे। कई जगह तो सुरेंद्र नाड़ जनता के बीच में पहलवान को अपने नीचे दाब करके गर्दन पर घुटना टेक करके और समय दे दिया करते थे कि इतने समय में मार लूंगा, और उतने समय में चित कर दिया करते थे। ऐसे थे सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी। कई बार इस तरह की बातें भी सुरेंद्र नाड़ के बारे में चली कि पहलवान जी ने अपने घुटने में कुछ ऐसी चीज डलवाई हुई है जो पहलवान को चुभती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। मैंने भी उनके घुटने को देखा है। उनमें सबसे बड़ी थी जो बात थी, पहलवान सुरेंद्र नाड़ एक भीमकाय पहलवान रहे हैं। दूसरी बात, उनमें शक्ति जो थी, ताकत थी, वो बहुत ज्यादा थी। तीसरी बात ये थी कि वे जो घुटना टेकते थे किसी की भी गर्दन पर, तो पूरे शरीर की ताकत वे घुटने से लगा दिया करते थे। एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पूरे शरीर की ताकत उनके घुटने में चली जाया करती थी। एक चीज यह थी कि उनके घुटने की एक जो हड्डी होती है वो थोड़ी सी बड़ी हुई थी जो चुभती थी पहलवान को। तो लोग सोचते थे कि पहलवान जी ने कुछ घुटने में किया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं हुआ करता और ना ही कुछ था। तो ये जो सारी चीजों का मिश्रण होता था, ये एक अचूक शक्ति सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी के पास कुदरती रूप से बन जाया करती थी, जिसकी वजह से उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज पहलवानों को हराया और भारतीय कुश्ती में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया। सुरेंद्र नाड़ पहलवान जितने बड़े भीमकाय शरीर के मालिक है, उनका दिल भी इतना ही बड़ा है। ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। कभी भी जो स्टारडम था उन्होंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। सुरेंद्र नाड़ पहलवान जी वर्तमान समय में भिवानी के अंदर ही, भिवानी से जो लोहारू रोड गई है उसी पर अपना अखाड़ा चला करके अपने महंत गुरु वेदनाथ की जो शिक्षा थी उसको आगे बढ़ाने का काम पहलवान सुरेंद्र नाड़ जी कर रहे हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे पहलवान के अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।